Hello friends, I'm Dr. Vipin Tomar, sports physiotherapist from the Physio Experts Sports Physiotherapy Clinic in गुड़गांव। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटने के दर्द की। घुटने में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जिस विषय में आज हम बात करेंगे वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में अर्थराइटिस का होना। कई बार डॉक्टर अलग अलग नामों से पेशेंट को बताते हैं। कुछ पेशेंट कहते हैं घुटने में गैप कम हो गया है, कुछ पेशेंट कहते हैं कि भाई ग्रीस खत्म हो गया है, कुछ पेशेंट कहते हैं कि भाई हमें अर्थराइटिस हो गया है। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस के बारे में, नी अर्थराइटिस के बारे में। इट इज ए एज रिलेटेड प्रोसेस। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है तो घुटने के अंदर वियर एंड टियर, डिजेनरेटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से घुटने में एक तरफ से थोड़ा सा गैप कम हो जाता है। आप कह सकते हो घुटने में अंदर की तरफ या फिर घुटने में बाहर की तरफ, दोनों में ही किसी भी साइड से गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से नी आपस में फ्रिक्शन होता है और पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन कम होना स्टार्ट हो जाती है, घुटना मुड़ना कम हो जाता है। कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि घुटने में कड़कड़ की आवाज भी आने लगती है। तो इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, जिसको आप धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी घुटने की जो मसल है, जो आपका घुटने पे जो सपोर्टिंग सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी घुटने की, आपकी थाई की मसल स्ट्रॉन्ग होगी, आपके नी को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी और आपका पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। 90% केसेस में क्या होता है, घुटने में अंदर की तरफ से गैप कम होता है और पेशेंट जो है वो इस टाइप से चलना स्टार्ट करते हैं। ऐसा उनका वॉकिंग पैटर्न हो जाता है, क्योंकि घुटना मुड़ता नहीं है चलते हुए। नहीं मुड़ता है, मोड़ने की कोशिश करते हैं तो पेन होता है, इसलिए पेशेंट क्या करता है, एडजस्ट करके अपने आप को इस टाइप से चलने लगता है। सो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपका वॉकिंग पैटर्न खराब हो गया है, उठते बैठते घुटने में दर्द होता है, सीढ़ियां चढ़ने में दर्द होता है, पूरा घुटना मुड़ नहीं रहा है, नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, तो उन सब के लिए आज जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूं उसको धीरे धीरे आप फॉलो करना स्टार्ट करें एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जिसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है एजिंग प्रोसेस की वजह से, जो अबव 50 ईयर्स है ज्यादातर उनको होता है, जब वो ऐसे लेटेंगे तो उनका घुटना जो है ऐसे हल्का सा बेंड रहता है, पूरा नीचे बेड पे टच नहीं करता है, बिकॉज जॉइंट स्टिफनेस की वजह से। सबसे पहले एक्सरसाइज हमें क्या करना है, घुटने को ऐसे मोड़ना है, अपने हाथ से यहां से नी को पकड़ना है और ऐसे ऊपर की तरफ पैर को खोलना स्टार्ट करेंगे। जितना खुलेगा उतना खोलेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे ऐसे। उसके बाद रिलैक्स नीचे कर लेंगे। पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जिसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, अगेन फिक्स करें वापस, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करेंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। 2 स्टेप में एक्सरसाइज होगी। पहले हम घुटने को खोलेंगे ऊपर की तरफ, उसके बाद में हम पंजे को खींचेंगे। अगेन फिक्स करें वापस। दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना है, एक ऐसा फोम रोलर लेना है, उसको हम कहां प्लेस करेंगे, इधर थाई के नीचे। घुटने के नीचे नहीं करना है, सबसे पहले थाई के नीचे करेंगे, बिकॉज हम अपनी जो ये हमारी थाई के ऊपर वाली मसल है, सबसे पहले हम उसको एक्टिवेट करेंगे। और 1 बाय 1 करना है। सबसे पहले इस पैर को ऐसे उठाएंगे। ये ध्यान रखना है, फोम रोलर के ऊपर से पैर नहीं उठना चाहिए, फोम रोलर पे टच रहेगा, पैर उठाएंगे और फिर पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। फाइन, पंजा छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे, फिर से करेंगे। ऐसे ही करनी है सभी। और जितनी भी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं उसमें क्या होगा, 5 से 10 सेकंड का होल्ड रहेगा और 10 से 12 रिपीटेशन करनी है। और जितनी दूसरी एक्सरसाइज दोनों पैरों के साथ करनी है, एक बारी में एक ही पैर को उठाना है। ये नहीं करना है कि दोनों एक साथ उठा लिए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। 1 बाय 1 करनी है, पहले इस पैर के साथ फिर इस पैर के साथ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज दोनों पैरों के साथ। बॉल के साथ क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप प्रेस करते हैं बॉल को नीचे, तो वो एक आपको बाउंस बैक देती है। टावल एक बार दबाने के बाद पिचक जाता है, नीचे चला जाता है। सेम एक्सरसाइज, फोम रोलर हमने थाई के नीचे रखा था, बॉल को हम बिल्कुल घुटने के नीचे रखेंगे। 40 to 50% प्रेशर से इसको नीचे दबाना है। मेक श्योर कि आपको हिप का जोर ना लगे, ओनली दिस मसल, यू नीड टू रिक्रूट दीज मसल्स ओनली। उठाएंगे, दबा के पंजा खींचेंगे। दिस इज आवर थर्ड एक्सरसाइज। नाउ मूविंग टू द
फोर्थ वन, पैर को ऐसे मोड़ के रखेंगे, एक पैर को, और दूसरे पैर को पहले बाहर की तरफ गिराएंगे ऐसे, और फिर ऊपर की तरफ उठाएंगे ऐसे, घुटने की हाइट तक। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, बस इतना। और सेम प्रोसीजर है सभी एक्सरसाइज के लिए, सेम ही प्रोसीजर रहेगा। 5 से 10 सेकेंड होल्ड, 10 to 12 रिपीटिशन ईच। उसके बाद नीचे कर लेंगे। दिस इज आवर फोर्थ एक्सरसाइज। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ एक्सरसाइज। इसमें क्या है, पेशेंट को हम बोलेंगे पैर नीचे करके बैठने के लिए। पेशेंट ऐसे बैठेंगे, बॉल दोनों घुटनों के बीच में लगाना है। पेशेंट को बोलना है घुटनों से बॉल को प्रेस करने के लिए, और 1 by 1 पैर को ऊपर उठाने के लिए। सेम 5 से 10 सेकेंड होल्ड, 10 से 12 ईच। नीचे पहले आप कोशिश करें कि 10 और 12 रिपीटिशन जितने भी हम कह रहे हैं वो पहले एक ही लेग से हो जाए, उसके बाद दूसरी पे जाना है। अगेन प्रेस द बॉल एंड लिफ्ट अप। सो दीज आर द 5 एक्सरसाइज जो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन को कम करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। आपकी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, एंड जो स्टिफनेस आप सुबह उठते हैं, आप देखते हैं कि आपका नी पूरा ऐसे जकड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे वो जकड़न नी से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। और तब तक आपको क्या नहीं करना है, क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करनी है। लाइक जैसे हम आलती पालती मार के या पूजा पोजीशन बोलते हैं उसमें बैठ जाते हैं, वो नहीं बैठना है। इंडियन टॉयलेट का यूज नहीं करना है। डीप स्क्वाट नहीं करने हैं। या फिर आपके पास घर में बहुत कोई सोफा है या नीचे बैठते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं बैठना है। बस इतना सा काम आपने अवॉइड करना है, और यू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। थैंक यू सो मच।